डियर स्टूडेंट एवं एजुकेशन पथ में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय मणि। आज इस वीडियो में इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके दो प्रकार के प्रश्न, दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो होता है कि संख्या, बड़े बड़े संख्याओं को गुणा के रूप में दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसको हल करके बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। और दूसरा ये होता है कि घात के रूप में दिया जाता है और इकाई अंक पूछा जाता है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को हम बारीकी से इस वीडियो में समझाने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सभी कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इकाई अंक ज्ञात करना। तो देखिए, पहला तरीके का जो प्रश्न होता है कि संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना, यानी इसके नियम क्या हैं। तो इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242 में इकाई अंक क्या होगी। तो इसमें हमको क्या, इसमें नियम हम लिख दिए हैं कि इकाई अंक ज्ञात करते समय हमें पूरा ध्यान किस पर देना चाहिए, इकाई अंक पर ही देना चाहिए। किस पर देना चाहिए, इकाई अंक पर देना चाहिए, बाकी अंकों पर हमको ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर 476 में 6 इकाई है, 198 में 8 है और 359 में 9 है, 242 में 2 है। तो हम क्या करते हैं, हल करते समय हम इसके इकाई अंक को लिख लेते हैं। 6 गुणे 8 गुणे 9 और गुणे 2, ये लिख लिए। और लिखने के बाद से अब इसका गुणा 6 का गुणा 8 में करते हैं तो 8 छक्के 48 और गुणे 9 का गुणा करते हैं हम इसमें तो 9 दूनी 18। फिर इसका इकाई अंक देख लेते हैं। इसका इकाई अंक इसका 8 है, 8 8 64 हो गया। तो ये जो हमारा उत्तर हो गया, जो इकाई अंक आया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा, इकाई अंक बराबर 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल देख लेना है कि इसकी इकाई अंक को ले लें और उसके बाद से गुणा करें। फिर गुणा करने के बाद फिर उनकी इकाई अंक लेके गुणा करें, लास्ट में जो इकाई अंक आता है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें दूसरा नियम है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुणा के रूप में तो दिया जाता है और इकाई अंक हमको ज्ञात करना होता है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ इकाई अंक में 5 भी आ जाता है और सम संख्या आ जाती है। उस स्थिति में हमको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम क्या कर देते हैं, 0 लिख देते हैं। जैसे गुणा में संख्या का इकाई अंक 5 आ जाए और वहीं किसी सम संख्या में गुणा हो तो इकाई अंक हमेशा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि 5 में किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो 564 गुणे 565 गुणे 246 गुणे 9894 गुणे 2654, तो इसमें इकाई अंक देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो यहाँ पर 4 गुणे 5 जो अभी जो ऊपर बताए हैं, तो इसी तरह हम गुणा करते हैं 6 गुणे 4 गुणे 4। चूँकि यहाँ पर 5 है और ये सब सम संख्या है तो हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसका जो इकाई अंक आ जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो इसको हल करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी, हम सीधे देख लेंगे कि किसी भी गुणा के फॉर्म में अगर दिया गया है, एक इकाई अंक में 5 है और एक सम संख्या है, कोई भी सम संख्या हो, सभी सम संख्या हो या एक सम संख्या हो, तब भी इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसी में तीसरा नियम है कि यदि गुणा में संख्या का इकाई अंक 5 आ जाए और अंक विषम संख्या आ जाए तो इकाई अंक हमेशा 5 आता है, यानी विषम संख्या और इकाई अंक 5 आता है तो हम उसको बिना देखे हम हल में लिख देते हैं कि उसका मान 5 आएगा। देखिए जैसे यहाँ पर इकाई अंक 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है और 9 है, ये सभी इकाई अंक जो हैं यहाँ पर 5 को छोड़ के ये सभी विषम संख्या है। तो 7 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 9, तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इकाई अंक में 5 है
और सभी विषम हैं तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमारा 5 हो जाएगा, सीधे सीधे 5 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमको कुछ नहीं देखना है, यहाँ गुणा भी नहीं करना है, इकाई अंक में देख लेना है कि 5 आया हुआ है और सभी संख्या जो भी इकाई अंक के हैं वो विषम है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। नोट भी है कि इसमें एक भी इकाई अंक सम नहीं होना चाहिए। मैंने इस तरह के जब 5 आए तो इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर एक भी, इसमें देखिए एक भी इकाई अंक सम नहीं है। यदि एक भी इकाई अंक अगर सम हो जाए तो पहले जो नियम 2 दिए बताए थे उसी के अनुसार उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे पहला का जब देख लेते हैं हम लोग, देखिए 435 गुणे 205 गुणे 107 गुणे 342। तो इसमें देखिए इकाई अंक देख लीजिए, इसका इकाई अंक है 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2। तो चूंकि ये क्या है हमारा सम है, तो सम है और एक 5 है, तो इसका जो इकाई अंक होगा जो होगा 0 होगा। हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, हमारा इकाई अंक 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक दूसरा भी देख लेते हैं। हमारा दूसरा जो दिया है 231 गुणे 569 गुणे 302 गुणे 705, ये दिया गया हमारा। अब इकाई अंक देख लीजिए हमारे यहाँ पर 1 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 5। तो इस इकाई में सम 2 है और 5 है, तो इसको हल करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, तो सभी को गुणा कर लेंगे तो 0 आएगा। तो इसका भी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह के गुणा में अगर गुणा के फार्म में दिया जाए तो 3 नियम को ध्यान रखें। यदि 5 न दिया हो तो सीधे सीधे आप क्या करते हैं, इकाई अंक को लिख के गुणा करिए, फिर जो लास्ट में इकाई अंक आता है वही आपका उत्तर हो जाएगा। यदि उस गुणा के फार्म में यदि इकाई अंक में कहीं 5 दिया है और विषम संख्या दी गई है तो सीधे सीधे उसका उत्तर इकाई अंक 5 होगा। यदि उस गुणा के फार्म में इकाई अंक 5 दिया है और विषम संख्या है तो सीधे सीधे उसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब दूसरे प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो घातांक के रूप में दिए गए होते हैं और इकाई अंक ज्ञात करने का पूछा जाता है। तो इसमें भी कई नियम हैं, कई तरीके से हम देखेंगे, सभी नियम को हम बारी बारी से देखेंगे। तो नियम फर्स्ट है कि किसी भी घात वाली संख्या में यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 होगा। यानी 0 होगा घात का इकाई अंक तो उसका उत्तर 0 होगा, 1 होगा तो उसका उत्तर 1 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो 6 होगा। देखिए इस प्रश्न में देख लेते हैं। पहला जो हमारा दिया गया है, पहला 1, 0, 1, 00 पर घात कितना है, 15 है। तो हमको ये नहीं देखना है, हमको देखना है इकाई अंक। इस पर कितनाओं भी घात है उससे नहीं मतलब है। यदि इकाई अंक 0 है तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। बिना आँख मूंद के हम उसका उत्तर लिख देते हैं। दूसरा जो हमारा है यहाँ पर, दूसरा 341 पर घात कितना है, 31। तो इसको घात के फार्म में हमको कुछ नहीं देखना है, यहाँ देखना है कि इकाई अंक क्या है, हमारा 1 है। जब इकाई अंक 1 है तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है 635 पर घात 132। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक हमारा क्या है, 5 है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर जो हो जाएगा हमारा 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ चौथा देख लीजिए, चौथा है 216 पर घात 98। तो हमको कुछ नहीं देखना है, हमको इकाई अंक देखना है। भाई 6 है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 उत्तर हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना होगा, यानी पहले का 0 था तो 0 हो गया, दूसरे का 1 था तो 1 हो गया। घात चाहे जो भी हो, सम हो विषम हो, उससे नहीं मतलब है हमें। यहाँ 5 है तो 5 हो गया, 6 है तो 6 हो गया। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 1560 पर घात 152 है, तो यह 1560 पर घात हमारा 152 अधन 155 पर घात 156। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे देखते हैं कि इकाई अंक 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद इकाई अंक यहाँ 5 है तो इसका
5 हो जाएगा। जो चिन्ह है प्लस का प्लस लिखेंगे, 0 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5। तो यानी ये आंसर हो जाएगा हमारा। इकाई अंक कितना होगा, इसको हल करने पर इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें दूसरा नियम हमारा है कि यदि किसी भी घात वाली संख्या में इकाई अंक 4 या 9 हो, यदि 4 और 9 हो तो जो पीछे में था तो 0, 1, 5, 6 का था वही उत्तर आएगा, लेकिन 4 और 9 में थोड़ा अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर यदि घातांक का घात विषम हो जाता है तो इकाई अंक क्रमशः 4 है तो 4 आएगा, 9 है तो 9 आएगा। और दूसरा जो दिया गया है कि यदि घातांक का घात सम हो तो इकाई अंक अगर 4 यानी सम है तो 6 आएगा, और विषम है तो 1 आएगा। यहाँ पर कुछ ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी बताया गया कि 4 अगर इकाई अंक में है, घात सम होता है तो 6 आएगा, घात विषम होगा तो 4 आएगा। 9 इकाई अंक है घात के रूप में, तो घात अगर सम है तो 1 आएगा, विषम है तो 9 आएगा। चलिए कुछ इस पर प्रश्न कर लेते हैं। देखिए पहला का जो उत्तर है हमारा पहला, यहाँ पर देखिए 4 क्या है, इकाई अंक। इकाई अंक 4 हमारा क्या है, सम है, सॉरी 4 है, इकाई अंक 4 है। और जो घात है हमारा यहाँ घात है 126 जो कि सम है, ठीक है। तो सम है तो सम के लिए हमने क्या किया, 6 होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं, यहाँ पर दूसरे का उत्तर देखिए, यहाँ पर 174 है। तो इकाई अंक जो है, इकाई अंक यहाँ पर 4 है, और जो घात है हमारा 229 जो कि विषम है, जो कि विषम है। तो विषम के लिए इसका मान क्या हो जाएगा भाई, विषम के लिए स्वयं 4 होगा, तो इसका जो उत्तर होगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, पहले का 6 हो जाएगा, दूसरे का 4 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा में देखिए 195 है, तो यहाँ पर जो इकाई अंक है हमारा, इकाई अंक कितना है भाई, 9 है, ठीक है ना। और घात कितना है, घात हमारा 115 है, जो कि सम है कि विषम है, तो ये विषम है। और जब विषम है तो यहाँ देख लीजिए विषम का क्या आएगा, 9 आएगा, तो इसका आंसर जो क्या होगा भाई, 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 उत्तर हो जाएगा। चलिए चौथा हम देख लेते हैं। यहाँ पर 119 है, तो इकाई अंक क्या है हमारा, यहाँ पर इकाई अंक 9 है, और जो घात है हमारा यहाँ 112 है, जो कि क्या है, सम है। जब सम है तो इसका उत्तर क्या आएगा, देखिए सम का 1 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा =1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यदि 4 या 9 है तो घात अगर सम होता है तो 4 के लिए 6 हो जाएगा और 9 के लिए 1 हो जाएगा। अगर विषम है तो 4 के लिए 4 होगा, विषम के लिए 9 के लिए 9 होगा। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो आप इस तरीके से आप हल कर सकते हो। आप इस नोट को, वीडियो को रोक के और नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तीसरा नियम है हमारा कि यदि किसी घात वाली संख्या में इकाई में 2 या 8 हो, तब सबसे पहले 2 और 8 हो, इकाई अंक में क्या हो, यानी इस प्रकार के हो कि इकाई अंक में 2 है, 8 हो। तो इस प्रकार के प्रश्न को अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं 0, 1, 5, 6 और 4 और 9, अब इसमें इकाई अंक में 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो घात दिया होता है उसको 4 से भाग दे देते हैं, यहाँ लिखा गया है, और जो भाग देने पर जो शेषफल आता है वो नई घात के रूप में हो जाता है, और उसको हम 4 से क्या कर देते हैं, 6 से गुणा करके मान को निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर 12 है, 12 पर कितना घात है, 13 है भाई। तो ये घात जो है हमारा 13 है, 13। तो 13 को हमको क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 3 हो गया।
अब यहाँ पर कितना शेष बचा, एक शेष बचा, यहाँ शेष लिखते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, 12 पर घात 1 लिखते हैं और गुणे क्या कर देते हैं 6। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो नई घात होगी शेष वाली घात उसमें 6 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो कुल मिला के 12 पे एक घात हो गया तो 12 हो गया, तो 2 गुणे 6, इसका इकाई 2, इसका 6, तो 6 दूनी 12। तो ये हमारा जो उत्तर होगा ये होगा 2, यानी आंसर जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 58 पर 134 है। यहाँ पर जो घात है हमारा, घात है वह क्या है 34 है। 34 को 4 से भाग दीजिए तो 4/32, 4/32, शेषफल हमारा कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ 58 पर घात 2 और गुणे हम क्या कर देंगे 6 कर देंगे। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 58 गुणे 58 और गुणे 6। पूर्व के बाद हम जो शुरू में बताए थे क्या करते हैं हम लोग कि इकाई अंक ले लेते हैं ये। तो हमारा हो गया 8 गुणे 8 गुणे 6। अब 8 8 64, 64 और गुणे 6। उसके बाद से क्या हो जाएगा 64 गुणे 6, तो फिर 4 हो जाएगा गुणे 6, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर यही होगा हमारा, इकाई अंक इसका 4 होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा ये दिया है 78 पर घात 64। तो ये हमारा जो घात है वो यहाँ पर 64 है। कितना है 64, अब भाग कितना देना है 4 से, तो 4 एकम 4 और बचेगा 2, 4 छक 24, 4 छक 24, यानी 16 बार में कट जाएगा। शेषफल कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 78 पर घात 0 और कितना से गुणा करना है 6। और किसी भी संख्या पर अगर घात 0 होता है उसका मान 1 होता है और ये 6। कुल मिला के हमारा उत्तर क्या हो गया 6 हो गया। फिर चौथा जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दिया गया है 42 पर घात 24 गुणे 48 पर घात 84। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो इसका जो घात है, ये जो घात है 24 है, 4 से करेंगे तो 4 छक 24, 4 छक 24, 0 हो गया। तो 0 हो जाएगा। तो 42 पर घात हम क्या लिख सकते हैं 0 और गुणे 6 और गुणा इसका 48 का देख लेते हैं। तो 48 जो घात है 84 है, इसका घात कितना है 84 को 4 से भाग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 4, 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, घात यहाँ भी 0 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 48 पर घात 0 और गुणे 6। तो इसका पूरे का मान क्या हो गया 1 गुणे 6 और गुणे 1 गुणे 6। फिर हल करेंगे तो 6 6 के 36, तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा 6, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार हल कर लेते हैं, ये आसानी से हल कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इस नियम को याद रखिएगा। 4 से भाग दे देते हैं तो यदि 2 है तो आधे पूर्णतः कट जाता है तो सीधे सीधे आप 6 लिख सकते हैं, घात 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि घात जो आता है उसमें 6 का गुणा कर देंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चौथा नियम है कि अब बचा है हमारा 3 और 7। यदि किसी घात की संख्या में 3 और 7 इकाई स्थान पाता है तो हम क्या कर लेते हैं। यदि किसी घात वाली संख्या में इकाई में 3 या 7 हो तो सबसे पहले हम 4 से भाग देते हैं और जो शेष नया प्राप्त होता है वही नया शेष उसका घात बनता है और उस घात का इकाई अंक ही हमारा क्या होता है उत्तर हो जाता है। यदि बाई दफ़े मान लीजिए कि हम घात 4 से भाग देते हैं और पूर्णतः कट जाता है, उस स्थिति में उत्तर हमारा 1 आएगा। यहाँ पर इकाई अंक 1 आएगा। तो चलिए हम प्रश्न को करते हैं। पहला जो है हमारा 13 पर घात 17 है। ठीक है, तो यहाँ घात हमारा कितना भाई
17 है। तो 17 को हम 4 से भाग दें, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 बार में सॉरी यहाँ पर एक शेष बचा है। तो हम इसका जो नया घात बनेगा हमारा 13 पर घात 1, 13 पर घात 1 का मतलब 13 हो गया, यानी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हमारा 27 पर घात 26 है। तो यहाँ पर घात कितना है हमारा 26 है और कितना से भाग देना है 4 से, तो 4 छक 24, बचेगा शेष 2। तो यहाँ नया घात जो बनेगा 27 पर घात 2 हो जाएगा ये। और इसमें क्या करते हैं कि 27 गुणे हम 27 और पूर्व की बात 7 और 7 लेते, 7 गुणे 7 यानी हो गया 49। तो इकाई अंक हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है 17 पर घात 100। ठीक है, तो घात हमारा कितना है 100 है, जो घात है हमारा 100 है। 4 से भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, 25 चौके 100, 0 घात हो गया। तो यानी यहाँ पर 17 पर घात 0 घात हो गया, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है चौथा, यह है 23 पर घात 16 है। तो जो हमारा घात है 16 है। ठीक है, तो इसको भाग देंगे हम 4 से, 4 चौके 16, घात हमारा क्या हो 4 चौके 4 बार में, शेष हमारा क्या हो गया 0। तो ये नया घात बनेगा 23 पर घात 0, तो इसका मान हो जाएगा हमारा 1। देखिए पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है दिया है 3547 पर घात कितना 153 गुणे 561 पर घात कितना 72। तो यहाँ 2 घात है, पहले इसको हल कर लेते हैं फिर इसको हल कर लेते हैं। तो जो ये घात 153 दिया गया 153, इसको भाग दे देते हैं हम। तो भाग देंगे तो हम क्या करेंगे 4 से, 4 सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, 4 12, बचा कितना हमारा 3, 4 बट्ठे 32, एक हमारा शेष बचा, कितना हुआ 1 शेष बचा। और इसको भी भाग दे देते हैं 72 को, 72। तो ये 4 एकम 4 और 4 बट्ठे 32, यहाँ 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 3547 पर घात 1 गुणे 561 पर घात 0। ठीक है, इसका मान हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, घात 1 का मतलब वही हुआ 7 गुणे इसका मतलब हो गया 1, यानी इसका उत्तर हो गया 7। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह हम आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसमें ये लास्ट है कि 5वां नियम लास्ट है इस घातांक में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम हल करते हैं तो इकाई अंक प्लस माइनस गुणा में या कुछ प्लस माइनस में दिया जाता है, माइनस में दिया जाता है, तो हल करने पर पहली वाली जो संख्या होती है उसका इकाई अंक कम हो जाती है और दूसरी वाली संख्या जो होती है उसका ज़्यादा हो जाता है। उस स्थिति में उसका मान ऋणात्मक आता है। तो उस ऋणात्मक न आए तो पहली वाली संख्या में हम 10 को ऐड करके घटा देते हैं कि ऋणात्मक मान न आए। तो यही लिखा गया, यदि घटाने से पहले वाली संख्या छोटी है तब उस संख्या में 10 जोड़कर घटाएंगे ताकि उत्तर ऋणात्मक न आए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पहला है 801 गुणे 54 और माइनस 48 गुणे 92। तो देखिए इसका इकाई अंक 1 है, ये 4 है, तो 1 गुणे 4 कर दे, और माइनस इसका इकाई अंक 8 है या 2 है, तो 8 गुणे 2 कर देंगे। तो 4 एकम 4 है और 8 दूनी 16, इसका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इकाई अंक हमारा क्या हो गया 4 माइनस 6। अब देखिए यहाँ 4 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा ऋणात्मक आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें 4 में 10 जोड़ते हैं तो ये 14 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर ये 8 6 14, यानी आंसर कितना होगा हमारा 8 होगा। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं तो आप घबराना नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे जो छोटी संख्या उसमें 10 को ऐड कर दो, यानी हासिल जो लिया जाता है उसको ऐड करके, क्योंकि इसके बाद हल करने में कोई और भी तो संख्या होगी तो जिसको हासिल लेके हम घटा देते हैं। ये दूसरा है
795 माइनस 358। तो इसका घात को हम क्या करते हैं, यहाँ पर भाग देते हैं। तो यानी 95 को हम भाग देंगे, ठीक है, 4 से। तो 4 दूनी 8, बचा 1 और 4 3 12, 3 घात बचा है इसका। और इसका कितना होगा, 58 को 4 से, तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, बच गया कितना, 2। तो यानी आपका ये हो जाएगा नया घात 7/3 और माइनस 3/, ये 2 है, 2, ठीक है। यानी हम 7 × 7 × 7 और माइनस 3 × 3। तो यहाँ देखिए 7 7 49 और फिर ये 49 हो गया गुणे 7 हो गया, फिर 3 3 9, तो 9 7 63। तो 63 का इकाई क्या होगा, 3 माइनस 9। तो देखिए यहाँ पर 3 में से 9 घटेगा नहीं, तो जब 3 में से 9 नहीं घटेगा तो हम क्या करते हैं, इसमें 10 जोड़ देते हैं, 13 होगा। 13 में से 9 घटा दोगे तो 4 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। ये तीसरा जो क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। यहाँ तीसरा क्वेश्चन 7/71 × 6/59 × 3/65, ठीक है। तो 7/71 जो है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इसके घात में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 7 28, 29 30 31, यानी 7/3 हो जाएगा, ठीक है ना, जो घात होगा। ये तो 6 का 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 है तो इस कुछ भी घात हो तो 6 होगा। इसका देखिए 4 एकम 4, 2 बचा, 4 6 24, तो 3/1 हो गया। अब 3 घात है तो यहाँ पर 3 घात का हम निकालें हैं, यहाँ 3 निकालें हैं, तो इसका हो गया 3 × 6 × 3, तो 3 6 18 और × 3, ठीक है। तो 8 3 24, तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इकाई अंक को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सभी नियम को ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।